पाक अमरीका बढ़ते ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। सदर ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी कंपनियों को ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाके सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में ताउन पर भी बातचीत की। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के शोबे में मजीद ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा पेश किया। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने अंगूठा दिखाकर मुलाकात कामयाब रहने का इंदिया दिया। तीनों रहनुमाओं में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी इलामी के मुताबिक मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की ज़रूरतमंदाना दिलेराना और फैसलाकुन क़यादत को भी सराहा और कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराकर जनूबी एशिया में एक बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों और न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के इक़दाम को भी सराहा। तिजारती मुआहदे पर भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिविल अस्करी क़यादत की अमरीकी सदर से मुलाकात के मईशत पर मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट नई तारीख बुलंद तरीन सतह 1,62,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 2800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 1,62,000 से ज़ायद पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम कहा हुकूमत और कारोबारी बरादरी की मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में हर दिन बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। ये कारोबारी बरादरी के हुकूमती पॉलिसियों में एतमाद का मजहर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। इंशाअल्लाह मुआशी तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी रहेगा। IMF का गुज़िश्ता माली साल 12,970 अरब रुपये का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। FBR का कहना है महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मी और अदालती मुकदमात हदफ पूरा न होने की वजह हैं। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात से कबल मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा IMF से शेयर कर दिया। जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद का LLB का नतीजा और डिग्री मनसूख कर दी। यूनिवर्सिटी इलामे के मुताबिक तालिब इल्म पर गैर मुनसिफाना ज़राए इस्तेमाल करने पर 3 साल के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में दाखिला और इम्तिहानात देने पर पाबंदी होगी। यूनिवर्सिटी ने वाज़ेह किया कि तारिक महमूद कभी भी इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के बाकायदा तालिब इल्म नहीं थे। फैसले की मंजूरी वाइस चांसलर ने दी। फैसले की इत्तला इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और मुतलका इदारों को भी भेज दी गई। लापता शहरी उमर अब्दुल्ला की बाजियाबी दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। हुकूमत ने मुतासरा फैमिली के अकाउंट में 50 लाख रुपए की इमदादी रकम मुंतकिल कर दी। रसीद अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का लापता शहरी के वालिद से मुकालमा, कहा रकम मुंतकिल हो गई, आपको मिल जाएगी। फैमिली के दुखों का मदावा इन पैसों से नहीं हो सकता। लापता की बात या सेक्टर कमांडर ISI से इन कैमरा ब्रीफिंग तलब, कहा यकीन करें मैं किसी को खाऊंगा नहीं। 7 साल से जजमेंट दी हुई है। लापता अफराद कमीशन में एजेंसियों के अफसर पेश होते, इन्हें कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन जब अदालत बुलाती है तो सब अफसर नाराज़ हो जाते हैं। किसी ने तो अदालत को समझाना है कि हो क्या रहा है। आज तक कोई अदालत को नहीं समझा सका। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जजेस के साथ ड्यूटी करने वाले गनमैन भी वापस ले लिए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद राना ने सिक्योरिटी वापस लेने का नोटिस। DIG सिक्योरिटी को शोकास नोटिस जारी। आज ही ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत पेश होकर सिक्योरिटी वापस लेने की वजाहत देने का हुक्म। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। किसानों को सहूलत फराहम करना वक्त की जरूरत। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज ने कल कहा कि एक खुददार शख्स आलमी बरादरी से कैसे अपील कर सकता है। आलमी बरादरी से अपील करने वाला खुददार नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं। विफाक से अपील है IMF से दोबारा बात करें। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान किया। हुकूमत सिंध किसान पैकेज पर 55 अरब रुपए से जायद खर्च करेगी। पंजाब और सैलाब मुतासिन पर किसी को सियासत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े तलाश करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। मुखालिफिन मरियम नवाज के फलाही कामों पर पॉइंट स्कोरिंग करके खबरों में जगह बनाते हैं।
बानी पीटीआई की डील की ऑफर के दावा पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रद्दअमल। कहा, लोग पहले ही आपके झूठ से तंग हैं। कोई एक नाम बता दें जो आपके पास डील की ऑफर लेकर गया हो। 2 रोज़ कबल बानी पीटीआई के अकाउंट से होने वाली ट्वीट में दावा किया गया था कि मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। का इम्कान कम। कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर का पाक भारत मैचेस में खेल और सियासत को अलग अलग रखने का मशवरा। एक इंटरव्यू में कहा, 1999 में कारगिल जंग हो रही थी, सिपाही मर रहे थे, तब भी हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों है? अगर हम पाकिस्तान के बारे में इतना शिद्दत से महसूस करते हैं तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। CPEC फ्रेमवर्क के तहत 14वीं मुश्तरका ताउन कमेटी का बीजिंग में इजलास। पाकिस्तान और चीन के आला हुकाम शरीक वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तानी बरामदात को चीनी मंडियों में आसियान तर्ज की रसाई दी जाए। CPEC फेज़ 2 के हर कॉरिडोर को बरामदात के अहदाफ से जोड़ा जाएगा। कराची और इस्लामाबाद में एक्सपोर्ट पर मबनी खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम की तजवीज़ है। पाकिस्तान चीन डिजिटल सिल्क रोड से 5G, फाइबर और डाटा सेंटर्स का क़याम होगा। CPEC के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉर्ट्रीज कायम होंगी। मुतालबात की मंजूरी के बावजूद अवामी एक्शन कमेटी 29 सितंबर को पहिया जाम की कॉल पर मजीद मेंबर एक्शन कमेटी राजा इफ्तिखार अखनुकाम से गिरफ्तार। हुकूमती और रियासती एहलकारों को धमकियां देने पर थाना धीर कोर्ट में 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विफाक का अमन बरकरार रखने के लिए आज़ाद कश्मीर में पंजाब रेंजर्स को तैनात करने का फैसला। डडियाल में पुलिस और एलीट फोर्स के 700 से ज़्यादा एहलकार तैनात। पुलिस अमले की 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां मनसूख। एमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र अब्बास इंस्टीट्यूट में मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल के खिलाफ दायर रिट पिटीशन पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात न करती तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हालात की संगीनी का अंदाज़ा न होता। कुछ वज़रा आवाम को धमकियाँ देते रही, ये दुरुस्त अमल नहीं।